हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम शिक्षा में। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं भारत की नदियों से जुड़े टॉप 50 क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे हटके एग्जाम में तो कुछ आ ही नहीं सकता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप? तो इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखें और हो सके तो नोट्स भी तैयार कर लीजिए। हम बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो पे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे यानी एग्जाम शिक्षा के साथ। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक पे। तो टॉपिक हमने पहले ही बता रखा है कि इंडियंस रिवर के बारे में हम आपको आज क्या बताने जा रहे हैं, टॉप 10 क्वेश्चंस, और उनका जो आंसर होगा वो भी हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा कौन सा है, वो है कावेरी जल विवाद मुख्यतः किन राज्यों के बीच में है। तो किन राज्यों के बीच में है? कर्नाटक व तमिलनाडु के बीच में। जो कावेरी जल विवाद है वो दो राज्यों के बीच में है, और वो कौन कौन से? कर्नाटक और तमिलनाडु है। फिर हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा भारत की बृहत्तम नदी। तो वो बृहत्तम नदी कौन सी है? गंगा नदी। जी हाँ, कौन सी? गंगा नदी। क्वेश्चन ध्यान देते रहिएगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा हम स्पीड में कवर करेंगे इसको। तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा, मानस नदी उपनदी है। तो वो किस नदी की उपनदी है? तो हम बता दें आपको कि वो ब्रह्मपुत्र नदी की क्या है? उपनदी है। ठीक है, तो अब इससे बाद में जो क्वेश्चन आने वाला है, सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी। तो सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली जो नदी है वो कौन सी है? वो कोसी नदी है। जी हाँ, याद रखिएगा कौन सी नदी है? कोसी नदी है। फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा अमेजर नहीं है, अजमेर स्थित है। तो अजमेर कहाँ पे स्थित है? अजमेर स्थित है लूनी नदी के किनारे। कहाँ पे? लूनी नदी के किनारे। फिर जो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है वो यह है कि वह नदी जो राष्ट्रीय जलमार्ग या वाटर हाईवे 1 पर स्थित है। तो वो कौन सी नदी है? वो है गंगा नदी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख जिस नदी के मुख पर है। तो वो किस मुख पर है? किस नदी के मुख पर है? वो है हुगली नदी पे। ठीक है, भारत का जो सबसे बड़ा नदी मुख है वह हुगली नदी के मुख पर है या हुगली नदी पे स्थित है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है हमारा, भारत की वह नदी जिसे जैविक मरुस्थल कहते हैं। तो ऐसी कौन सी नदी है जिसको जैविक मरुस्थल कहा जाता है? तो दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? भारत का जैविक मरुस्थल कहा जाता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, कोपली सहायक नदी है। कोपली जो है किस नदी की सहायक नदी है? तो हम बता दें ये किस नदी की है? ये ब्रह्मपुत्र नदी की क्या है? सहायक नदी है। फिर सलाल प्रोजेक्ट संबंध है, या सलाल प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो हम बता दें आपको, सलाल प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? चेनाब नदी से। जी हाँ, किससे? चेनाब नदी से। फिर हम बात करते हैं, वह नदी जो उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। ठीक है, तो ऐसी कौन सी नदी है जो उड़ीसा राज्य में अपना डेल्टा बनाती है? तो वो कौन सी नदी है? महानदी। महानदी क्या करती है? उड़ीसा राज्य में अपना डेल्टा स्थापित करती है। फिर वर्षा जल संग्रहण के तरीके खादीन व जोहन किस राज्य में प्रचलित हैं? मतलब वर्षा के जल को एकत्रित करने के तरीकों को बोला गया है खदीन व जोहन। ये किस राज्य में प्रचलित है, या वर्षा के जल को इस नाम से कहाँ पे संग्रहित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है? तो वो कौन सा राज्य होने वाला है? वो है राजस्थान। राजस्थान राज्य में खदीन व जोहन एक प्रक्रिया है जिसमें वर्षा के जल को एकत्रित किया जाता है, क्योंकि आप सभी को पता होगा राजस्थान में पानी की क्या रहती है? कमी रहती है, वहाँ पे ज़्यादा बारिश नहीं होती है। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। तो 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? पंजाब को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमाल्टी बांध
स्थित है, मतलब अमाल्टी बांध जो है वो किस नदी पे स्थित है, तो अमाल्टी बांध जो है वो कृष्णा नदी पर स्थित है। फिर जो अगला टॉपिक है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खून की नदी कहा जाता है, किस नदी को खून की नदी कहा जाता है, तो जो लोहित नदी है उसको क्या कहा जाता है, खून की नदी कहा जाता है। फिर गंगा की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम बताइए, मतलब जो गंगा की सहायक नदियां हैं, अगर हम पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर बढ़ रहे हैं तो उनका जो क्रम है वो बताना है आपको। तो पहले नंबर पे यमुना, घाघरा, सोन, गंडक व कोसी। ठीक है, कौन सी, कोसी। एक बार फिर रिपीट करते हैं, यमुना, घाघरा, सोन, गंडक व कोसी। फिर जो अगली नदी है हमारी, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हगरी सहायक नदी है। हगरी जो है एक नदी है, वो किस नदी की सहायक नदी है, जैसे हमने अभी पढ़ा कि गंगा की जो सहायक नदियां हैं यमुना, घाघरा, सोन, गंडक व कोसी, उसी प्रकार से जो हगरी नदी है वो किस नदी की सहायक नदी है, तो वो है तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी है। वे नदियां जिनका उद्गम अमरकंटक से होता है, तो अमरकंटक से किन नदियों का उद्गम होता है, नर्मदा, सोन व महानदी। ये जो 3 नदियां हैं, नर्मदा, सोन व महानदी, इनका उद्गम कहाँ से होता है, अमरकंटक से होता है। फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, वह नदी जो विंध्य और सतपुड़ा श्रेणी के मध्य से गुजरती है। क्वेश्चन कह रहा है कि वह नदी बताइए जो विंध्य और सतपुड़ा श्रेणी के बीच से गुजरती हो, तो वो कौन सी नदी है, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा जो श्रेणी है उनके मध्य से गुजरती है। फिर हम आते हैं टॉप 20 पे, नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण किन राज्यों के बीच जल बंटवारे को समझाने के लिए गठित किया गया था, तो हम आपको बता दें, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान व मध्य प्रदेश के बीच में एक बंटवारा हुआ था, या उसके बीच में इन राज्यों के बीच में एक झगड़ा या विवाद चल रहा था। उस विवाद को क्या नाम दिया गया था, नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के बीच जल बंटवारे को समझाने के लिए क्या किया गया था, गठन किया गया था। फिर हम बात करते हैं दक्षिण भारत की गंगा किससे कहा जाता है, तो दक्षिण भारत की गंगा किसको कहते हैं, गोदावरी नदी को। ठीक है, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीप भारत की एकमात्र 12मासी नदी कौन सी है, कावेरी नदी है, क्योंकि इसमें क्या है, ये इसमें साल के 12 महीने या साल भर इस नदी में क्या रहता है, पानी की कमी नहीं होती, इसलिए प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र 12मासी नदी किसे कहते हैं, कावेरी नदी को कहते हैं। फिर हम बात करते हैं उत्तर पूर्वी भारत में बहने वाली एकमात्र राष्ट्रपरीय नदी है, कौन सी है वो, ब्रह्मपुत्र नदी है। फिर हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, भारत में जिस नदी को खुला नाला कहा जाता है, तो वो कौन सी नदी है, यमुना नदी। यमुना नदी को भारत में खुली नाली के नाम से भी जाना जाता है। फिर जो अगला क्वेश्चन है, जोग जल प्रताप स्थित है, एक जल प्रताप है, क्या नाम है उसका, जोग जल प्रताप, वो कहाँ पे स्थित है, वो शरावती नदी पर बना हुआ है, यह शरावती नदी पर स्थित है। सिएचियन ग्लेशियर से निकलने वाला जल जिस नदी का मुख्य स्रोत है, मतलब एक नदी है जिसमें जो पानी बहता है वो मुख्य स्रोत या वो जो जल है वो कहाँ से आता है, तो सियाचिन ग्लेशियर से जो निकलने वाला जल है किस नदी का प्रमुख स्रोत है, तो नुब्रा नदी का क्या है, प्रमुख स्रोत। या यूं कह सकते हैं कि नुब्रा नदी में जल कहाँ से आता है, तो वो कहाँ से आता है, सियाचिन ग्लेशियर से आता है। हम बात करते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच जिस नदी को लेकर विवाद है, तो वो कौन सी नदी है, तीस्ता नदी। तीस्ता नदी को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या चल रहा है, विवाद चल रहा है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, तो वो जाहिर सी बात है कौन सी होगी, सिंधु नदी होगी। कौन सी होगी, सिंधु नदी होगी। फिर हम बात करते हैं भारत में सबसे बड़ा बेसिन किस नदी पे का है, तो हम बता दें आपको वो है कौन सा, गंगा नदी का। बेसिन किसे कहते हैं बताइए आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में
जरूर बताएं कि बेसिन किसे कहते हैं। ये आप सभी के लिए क्या है, एक क्वेश्चन है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं टॉप 30 पे हम आते हैं। भारत में सबसे बड़ा बेसिन किस नदी का है, तो वो है कौन सा, गोदावरी नदी का। कौन सी नदी का, गोदावरी नदी का। फिर हम अगला जो क्वेश्चन है हमारा, नदी का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है, तो हम आपको बता दें पोटामोलॉजी। पोटामोलॉजी में केवल नदियों का अध्ययन या नदियों के बारे में जितनी भी जानकारी आपको मिलेगी वो किस शाखा से मिलेगी, पोटामोलॉजी से। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, पोटामोलॉजी के अंतर्गत नदियों की के बारे में या नदी विज्ञान या नदी तंत्र के बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं, वो किस शाखा में, पोटामोलॉजी में। फिर हम देखते हैं वह नदी जिसे नर नदी कहा जाता है, किसे कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को। क्यों, क्योंकि माना जाता है कि जो ब्रह्मपुत्र का मतलब होता है क्या, ब्रह्मा का पुत्र। इसी कारण से ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है, नर नदी कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे खतरनाक नदी, तो वो है विश्वामित्र नदी। ठीक है, फिर बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो वो है कोसी नदी को बिहार का क्या कहा जाता है, शोक कहा जाता है। इसी कड़ी में हम देखते हैं कि बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, तो बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा किसे कहा जाता है, तो बूढ़ी गंगा भी किसको कहते हैं हम, गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है, बूढ़ी गंगा कहा जाता है। फिर भारत की सबसे गहरी नदी जो है वो कौन सी है, उसको हम बताते हैं आपको, भागीरथी और अलकनंदा भारत की सबसे गहरी नदी हैं। कौन सी, भागीरथी और अलकनंदा। अब हम देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है, भारत की नील नदी कहते हैं किसको, ब्रह्मपुत्र नदी को भारत की नील नदी कहा जाता है। फिर अगली जो नदी है, दूध गंगा नदी स्थित है, कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। दो नदियों के बीच उपजाऊ क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो हम बता दें आपको, दो नदियों के उपजाऊ क्षेत्र को कहते हैं दोआब। क्या कहते हैं, दोआब। जब नदी मैदान भाग में प्रवेश करती है तो वह मोड़धार मार्ग में बहने लगती है, उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे विसर्प। क्या करती है नदी, जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो वो सर्प जैसी क्या करने लगती है, गति करने लगती है, मोड़धार बहने लगती है, जैसे सांप को कभी गति करते हुए देखा होगा, सेम वैसे। तो इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, विसर्प कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन है, आइजोल स्थित है, तो आइजोल किस नदी के तट पे स्थित है, आइजोल जो है प्लावंग नदी के तट पे स्थित है। तो आइजोल कहाँ पे स्थित है, प्लावंग नदी के तट पे स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जो नदी के तरुण अवस्था में होती है, तो कौन सी, वो घाटी को गहरा करना। जब घाटी गहरी होती है तो उस अवस्था में जो प्रक्रियाएं होती हैं घाटी को गहरा करने में, उसको क्या बोलते हैं कि नदी किस अवस्था में है, तरुण अवस्था में है। इस अवस्था में क्या होता है, नदियां गहरी हो जाती हैं। फिर इंदिरा गांधी सागर बांध स्थित है, किस नदी पे स्थित है, तो हम बता दें आपको, कावेरी नदी पे। कावेरी नदी पे इंदिरा गांधी सागर बांध स्थित है। फिर भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो वो है यमुना नदी। और यमुना नदी किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है। फिर हम बात करते हैं दक्षिण भारत की नदियों की लंबाई क्रम से, तो सबसे बड़ी गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर महानदी, फिर नर्मदा, फिर कावेरी। ठीक है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, कृष्णा नदी और कावेरी के बीच स्थित बेसिन का क्या नाम है, तो वो है पेन्नार बेसिन। पेन्नार बेसिन जो है कृष्णा नदी और कावेरी नदी के बीच में स्थित है। हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, असम और पश्चिम बंगाल की सीमा बनाती है कौन सी नदी, असम और पश्चिम बंगाल की सीमा बनाती है, तो वो कौन सी नदी है, संकोशी नदी। कौन सी नदी, संकोशी नदी क्या करती है, असम और पश्चिम बंगाल के बीच में सीमा
बनाती है। फिर हम देखते हैं बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। तो हम आपको बता दें, जो बद्रीनाथ का मंदिर है वो अलकनंदा पे स्थित है, और जो केदारनाथ का मंदिर है वो कहाँ पे, मंदाकिनी में। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है, तो वो कौन सी नदी है, वो नदी है हमारी मंदाकिनी नदी। और बद्रीनाथ किस पे स्थित है, तो वो अलकनंदा पे, केदारनाथ मंदाकिनी नदी पे। तो ये थे हमारे टॉप 50 क्वेश्चन, और किससे संबंधित थे, ये नदियों से संबंधित थे। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। जो गाइज हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे यानी एग्जाम शिक्षा के साथ। जय हिंद दोस्तों।